हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक रस्तोगी और मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जिन भी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं वो मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं और वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और एक क्लासिक केस है टर्न अराउंड स्टोरी का। वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। तो दोस्तों, ये कंपनी 1987 में स्टैब्लिश हुई थी और दोस्तों, प्राइमरीली जिस इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो ये है कि ये ऑनलाइन पेमेंट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है सॉफ्टवेयर का, उसमें ये हेल्प करती है। अगर हम इसके डीप इनसाइड में जाते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है उनको। और यूपीआई का इंडिया में जो इन्वेंट हुआ है, जो एडवेंट हुआ है, उसमें काफी मेजर रोल आरएस सॉफ्टवेयर कर रहा है। अगर हम उसके प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखें तो दोस्तों, रियल टाइम पेमेंट्स इनका जो सॉफ्टवेयर है वो है आरएस रियल एज। बिल पेमेंट्स इनका थर्ड जनरेशन 4 पार्टी प्रोडक्ट है। फ्रॉड एंड रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने आरएस इंटेली एज के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा ओपन पेमेंट एपीआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरएस डिजिटल एज, वो इनका प्रोडक्ट है। एक्वायरिंग एंड एक्सेप्टेंस पे अभी, जिसमें कि आप अपने पेमेंट्स को ले भी सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए जैसे लेजर सिस्टम वगैरह रहता है, तो वो आरएस सेटल एज है। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ये दो तरीके के सॉल्यूशंस देता है। एक पेमेंट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें कि एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है इंडियन बैंक्स को, जो कि यूपीआई के थ्रू कनेक्ट करते हैं और भारत बिलिंग पेमेंट सॉल्यूशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि क्लाउड बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स के रेवोल्यूशन को समझने की कोशिश करें तो वो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सीधे यूपीआई पेमेंट्स की डिटेल पे। तो दोस्तों, यूपीआई के अगर आप ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को देखें तो 2017 में जो सिर्फ केवल 179 लाख के थे, वो आज की तारीख 2023 में 8,37,192 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगले साल ये 10 लाख करोड़ को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम टर्म्स में क्रॉस कर जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सितंबर में टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 10 बिलियन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं ऑन मंथली बेसिस। और ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले 6 से 8 महीने में ये 20 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो काफी तेजी से दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इंडिया में, और ट्रांजैक्शन वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप अगर हम इसके लिए अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि टोटल जो साइज है, टोटल जो आई मीन वेल्थ साइज है, तो उसमें से कितना पोर्शन यूपीआई में जा रहा है, तो उसके लिए ये बार चार्ट से हम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। तो 2019 में जहां सिर्फ 16% यूपीआई का वॉल्यूम था, वो 2022 में लगभग 63% हो गया। और 2026 में एक्सपेक्टेड है कि लगभग 70% टोटल ट्रांजैक्शन यूपीआई में होंगे और सिर्फ 4% ट्रांजैक्शन कैश में होंगे। बाकी मेजरली सारे ट्रांजैक्शन जो है या तो चेक के थ्रू, एटीएम, एनईएफटी और पॉस और एनएसीएच या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होंगे। लेकिन इनमें मेजर यानी कि आप समझते हैं कि 1/3 जो स्टेक है वो यूपीआई का हो जाएगा। तो ऐसे में कि आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज का काफी मेजर रोल रहेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ये इंडिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, वो बैकबोन रहे थे इस रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने में इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एक और रिलेटेड चीज देखें, फिनटेक मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। इंडिया में फिनटेक का जो मार्केट साइज सिर्फ $1.5 बिलियन था, वो लगभग $150 बिलियन हो जाएगा। ये भी काफी तेजी से डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा।
तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ 12 साल में इसका फिनटेक का मार्केट साइज अगर 100 गुना हो रहा है, 150 गुना हो रहा है लगभग, तो आप ये लगा लीजिए कि डिजिटल पेमेंट्स में भी ये काफी तेज हेल्प करता है। अगर हम दोस्तों कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें तो हमें पता चलेगा कि कंपनी काफी तेजी से नए नए प्रोडक्ट्स निकाल रही है जो कि ऑनलाइन पेमेंट को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को बनाने वाला इंडिया में आरएस सॉफ्टवेयर ही रहा था, जो कि फर्स्ट थर्ड जनरेशन रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन्होंने बनाया था। और पहला प्लेटफॉर्म बना था ग्लोबली 82 मंथ्स के लॉन्च के अंदर ही इसने 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस करे थे। तो यानी कि ये ज्यादा किसी को पता नहीं है कि यूपीआई जो शुरू हुआ उसके बिहाइंड द सीन आरएस सॉफ्टवेयर ही रहा है। तो ये भी काफी कमेंडेबल वर्क रहा है। इसके अलावा इन्होंने वीजा के साथ भी काम किया है। वीजा में भी इन्होंने कैपेबिलिटी इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स की बनाई है। 95% इंडिया के जो सॉफ्ट जो 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 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें जो रिस्क डिटेक्शन है वो बेसिकली आरएस सॉफ्टवेयर का ही बनाया हुआ है। तो ये भी काफी बड़ी बात है कि ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें फ्रॉड एंड रिस्क प्लेटफॉर्म जो बनाया हुआ है वो एक्सक्लूसिवली आरएस सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ है। तो बिहाइंड द सीन ये भी काफी बड़ी चीज है। ये एक तरीके का आप कह सकते हो ये इनका बहुत बड़ा मोट है आरएस सॉफ्टवेयर का वर्सेस कंपटीशन। ये देखिए ये इनके वॉल्यूम्स हैं 350 प्लस बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 1500 प्लस पेमेंट एप्लीकेशन में इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज हो रहे हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू 12 प्लस ट्रिलियन डॉलर की रही है। तो ये काफी बड़ा और सिग्निफिकेंट रोल दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। अगर दोस्तों हम ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो राज जैन जी का ही ब्रेन चाइल्ड रहा है आरएस सॉफ्टवेयर और काफी समय से ये कंपनी के चेयरमैन और एमडी रहे हैं। और अगर हम इनके बारे में एक ब्रीफ इंसाइट लेने की कोशिश करें तो ये इन्होंने बेसिकली इनका काफी अच्छा और रिच बैकग्राउंड रहा है। इन्होंने ये एमबीए डिग्री उन्होंने यूएस से पास आउट है और इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट इनका रोल रहा है इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा आर रामाराज जी भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और रिचर्ड लॉन्ड्रर ये बेसिकली ओवरसीज ऑपरेशंस देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के यूएस बेस्ड। इसके अलावा सरिता जैन जी जो कि राज जैन जी की वाइफ है वो भी कंपनी में डायरेक्टर है। मिस्टर मोहन इज ऑल्सो डायरेक्टर। इसके अलावा पीटर स्वर्स पीटर स्वर्स भी इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। अगर हम कंपनी के की एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करें तो मिस्टर राज जैन, मिस्टर मिलिंद कामत, मिस्टर विजय सुराना, सुमित मिश्रा जी, दीपांकर दे, सुजीत शंकर बनर्जी, अभिषेक गुप्ता जी और अनिरुद्ध राय चौधरी इस कंपनी के की मैनेजमेंट पर्सन है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाके कि कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी क्यों है। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप लगभग 168 करोड़ का है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 65 रुपए का है। प्रमोटर होल्डिंग 41% की है। किसी भी तरीके का डेप्ट नाम मात्र के बराबर ही मानेंगे हम, लगभग सिर्फ 2 करोड़ का है। किसी भी तरीके का प्लेजिंग नहीं है। कंपनी में लगभग 12 करोड़ के करीब कैश है और कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी में अगेन ना के बराबर है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 की है। पीजी रेशियो भी दोस्तों लेस देन आई मीन 0 के आसपास ही है क्योंकि कंपनी ने लास्ट ईयर लॉस किया था और इस साल कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल टू सेल्स देखें तो ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस हमें ऐसा लगता है कि कंपनी लगभग 60 करोड़ के करीब इस ईयर को क्लोज करेगी। तो अगर मार्केट कैपिटल टू सेल्स बेसिस की देखें तो लगभग ढाई के आसपास आ रहा है जो कि काफी कंफर्टेबल है। ईवी टू एबिटा बेसिस पे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन काफी सस्ती है। लगभग ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस 8 टाइम्स ही मानेंगे तो काफी सस्ती है। दोस्तों अगर हम कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंसेस को देखें तो कंपनी अभी तक लॉस में रही थी जैसे कि आप देख सकते हैं
कंपनी 2012 में अब के टर्नओवर के मुकाबले में अभी लगभग 10% टर्नओवर ही कर रही है, लेकिन ये अब एक टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है क्योंकि कंपनी अब लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है। तो ये एक बहुत ही प्लेजेंट इसमें चेंज हुआ है, और ये चेंज आया है इसमें जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आई है वो दिसंबर 22 से आ गई है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, और लगातार कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। अभी जो लेटेस्ट प्रॉफिट्स आए हैं उसमें कंपनी ने अपनी सेल को ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ऑलमोस्ट डबल किया है, और कंपनी के मार्जिन भी 10% या 15-20% की रेंज से बढ़ के सीधे 50% पे पहुंच गया है। और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी लगभग 8-8.5 करोड़ की रेंज में है, जो यूजुअली 2 करोड़ के आसपास रहा करता था। तो कंपनी ने इसमें भी काफी एक्सपोनेंशियली राइज किया है। अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज को देखें तो लास्ट ईयर कंपनी के कैश फ्लोज जहां नेगेटिव रहे थे वहां इस साल कंपनी के पॉजिटिव कैश फ्लोज रहे हैं। इसके लिए हम जाते हैं कंपनी के सीधे रिजल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है दोस्तों कि लगभग 3.41 करोड़ के करीब कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहे हैं। तो कंपनी अगेन ऑन अ पॉजिटिव साइड रही है इसमें, अगेंस्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ से जो कंपनी का रहा है वो लगभग 3.5 करोड़ का रहा है, और लगभग 3.41 यानी लगभग उतना ही कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है कि कंपनी एक्चुअली अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये कोई मिसलीडिंग फिगर्स नहीं है, तो ये हमें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो दोस्तों हमें ये ऑर्गेनाइजेशन एक परफेक्ट टर्न अराउंड स्टोरी लगी, और अगर सारे इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कंपनी काफी तेजी से जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस में ग्रो कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 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 मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑलरेडी जैसे मूव होने शुरू हो गए हैं टुवर्ड्स यूपीआई या डिजिटल की तरफ, और तो टोटल ट्रांजैक्शन होंगे उसमें सिर्फ 4% ही कैश ट्रांजैक्शन अगर रह जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली जो डिजिटल डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बढ़ते जाएंगे, और उसमें आरएस सॉफ्टवेयर का काफी बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि आरएस सॉफ्टवेयर ना केवल ये ट्रांजैक्शंस को थर्ड पार्टी सपोर्ट के थ्रू करवाता है, बल्कि ऑल्सो ऑल्सो इसमें फ्रॉड डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर भी आरएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का जो रोल है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है इसमें। अगेन अगर हम डैप्टर डेज की तरफ जाएं तो वो भी प्लेजेंटली सरप्राइज रहा है दोस्तों। सिर्फ 11 दिन हो गया है, जो कि लगभग 50 या 100 दिन के आसपास रखता था, यानी कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल भी पहले के मुकाबले में काफी फास्ट हुई है। अगर हम दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में के हिसाब को देखते हुए लगभग इसमें एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसमें अगर हम होल्डिंग्स की तरफ जाएं तो आप ये देखिए, जैसे अगर हम इसमें रिटेल एनालिस्ट की तरफ जाते हैं तो अगर आप इसमें रिटेल शेयर होल्डिंग देखें तो रिटेल शेयर होल्डिंग देखिए मार्च में लगभग 45% के आसपास थी, और अभी लेटेस्ट आए हुए जो नंबर्स हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें लगभग 39% के आसपास आ गई है, यानी काफी तेजी से रिटेल शेयर होल्डर्स का जो पोर्शन है वो कम हो रहा है, और ये सारा डीआईआई या एफआईआई ये स्टॉक्स उठा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये भी हमें दोस्तों काफी कॉन्फिडेंस देता है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और मैं अगेन ये बताना चाहता हूँ ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।